जो अपने मन को जीत लेता है वो इस दुनिया में सब कुछ जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन का गुलाम बन जाए उसका सब कुछ खोना तय है। कहानी का नाम मन की जंजीरें। कहानी शुरू होती है एक युवक राहुल से, जो 26 साल का था, पढ़ा लिखा था, लेकिन भीतर से बेहद टूटा हुआ। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। वह बार बार यही सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रोज की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद के मन से थी। राहुल के पास एक छोटी सी नौकरी थी, बस चलाने की। हर दिन शहर की भीड़भाड़ में लोगों को ले जाना, उतारना और घर लौटाना। लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता, कभी अतीत के दर्द से, कभी भविष्य की चिंता से। एक दिन उसने बस चलाते वक्त ध्यान नहीं दिया और एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। एक बुजुर्ग सवारी गिर गई। हालांकि चोट ज्यादा नहीं आई, लेकिन राहुल को सस्पेंड कर दिया गया। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा, मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन ही अभिशाप है। उसी रात वह बिना किसी को बताए शहर से दूर एक शांत जगह चला गया, एक पहाड़ी मंदिर के पास। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। साधु ने पूछा, क्यों बेटा, ऐसे उदास क्यों हो? राहुल ने कहा, मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता बाबा। कभी अतीत की यादों में फंसा देता है, कभी भविष्य के डर में। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें मन को शांत करना है तो चलो मेरे साथ एक यात्रा पर। सफर शुरू हुआ। साधु राहुल को लेकर एक सुनसान जंगल में गए। रास्ते में उन्होंने राहुल से कहा, यहां 3 गुफाएं हैं। हर गुफा तुम्हारे मन के एक रूप का प्रतीक है और हर गुफा में तुम्हें खुद से मिलने जाना होगा। राहुल पहली गुफा में गया। अंदर अंधेरा था और वहां दीवार पर कुछ शब्द उकेरे हुए थे, मैं वो हूं जो तू भूलना चाहता है, तेरा अतीत। और तभी राहुल को अपने पुराने दोस्त की आवाज सुनाई दी, जिसने उसे धोखा दिया था। मां की बीमारी की याद आई। उस लड़की का चेहरा दिखा जिसने राहुल से रिश्ता तोड़ दिया था। राहुल जोर से चिल्लाया, क्यों मैं इन चीजों को भूल नहीं पाता। वहीं एक और वाक्य उभरा, अतीत कोई कैदी नहीं है, तूने खुद उसे पकड़ा हुआ है। राहुल बाहर आया। उसकी सांस तेज थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी शांति। अब दूसरी गुफा। यह गुफा पहले से ज्यादा डरावनी थी। दीवार पर लिखा था, मैं वो हूं जो कभी हुआ ही नहीं, तेरा डर। गुफा में उसकी कल्पनाओं के दृश्य घूम रहे थे। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं जी पाऊंगा? सब कुछ सिर्फ कल्पना में चल रहा था, जो कभी हुआ ही नहीं। फिर एक और वाक्य दिखा, डर हमेशा आने वाले कल से होता है, जो कभी आया ही नहीं। राहुल फिर बाहर आया। अब उसकी सांसें और गहरी थी, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। तीसरी गुफा। और सत्य का सामना अब तीसरी और अंतिम गुफा आई। इसमें न अतीत था न भविष्य, बस एक दर्पण। सामने खुद राहुल खड़ा था, बिना कोई भूमिका, बिना कोई चेहरा, बस वर्तमान। दीवार पर लिखा था, मैं वो हूं जो सच में हूं। राहुल ने खुद से पूछा, क्या मैं खुद को जानता हूं या सिर्फ वही सोचता हूं जो दुनिया ने मुझे बताया? साधु ने पीछे से कहा, बेटा, मन को जीतने का एक ही तरीका है, उसे अभी में रोक दो, न वो पीछे भागेगा न आगे। महात्मा बुद्ध की सीख के साथ समापन। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, मन को नियंत्रित करना स्वर्ण से भरे 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है। और यही आज की सीख है। मन को मत भगाओ, बस देखो, समझो और स्वीकार करो। जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब हम उनके गुलाम नहीं रह जाते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। वीडियो का अंत। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी अपने मन के विचारों से डर लगता है, तो एक बार ठहर कर खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं इस पल में हूं या किसी ऐसे डर में जी रहा हूं जो कभी हुआ ही नहीं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।